आज मैं आपसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी के विषय में बात करूंगी, क्योंकि आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, इसलिए मिर्गी के विषय में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। मिर्गी होती क्या है? मिर्गी एक दिमागी विकार है जिसमें मरीज के दिमाग में तरंगे उत्पन्न होती हैं जो कि शरीर तक फैल जाती हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से शरीर में झटका आता है। मिर्गी के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक तो झटका या दौरा जिसको हम आम रूप से जानते हैं, जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव झटकने लगता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, मुंह से झाग निकलने लगता है। मगर मिर्गी का यही एक प्रकार नहीं है, ये तो सिर्फ एक टाइप है। मिर्गी के कई और प्रकार होते हैं। एक होता है जिसमें बस आदमी थोड़े थोड़े से झटके लेता है। एक होता है जिसमें आंखें सिर्फ ऊपर चढ़ जाती हैं और थोड़ी सी देर के लिए गुमसुम हो जाता है। एक होता है जिसमें आदमी लगता तो है जैसे होश में है, लेकिन जवाब नहीं देता, कहीं गुमसुम होता है। इस तरह से मिर्गी के कई प्रकार होते हैं। मगर मिर्गी के साथ जो एक कॉमन चीज़ है वो ये होती है कि यूजुअली आदमी चेतनाहीन होता है, उसको याद नहीं होता कि क्या होता है। हालांकि एक सिंपल पार्शियल दौरे भी होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स भी कहलाते हैं, जिसमें कि हल्का सा हाथ में झटका आना, हाथ में तरंग का पैदा होना, आना और चले जाना, वो भी एक प्रकार का मिर्गी होता है। मिर्गी के कारण अगर हम गिने तो बहुत होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो कारण होते हैं वो होते हैं जैसे कि दिमाग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। हमारे यहाँ आम तौर पे NCC यानी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होती है, दिमागी टीबी होती है, या फिर कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे सर पे चोट लग जाए जो इतनी गहरी हो कि दिमाग को क्षति पहुंचा चुकी हो, या फिर स्ट्रोक हुआ हो, कभी ब्रेन हेमरेज हुआ हो, या फिर कभी कोई और किस्म का ब्रेन इन्फेक्शन, जैसे हमारे यहाँ हर्पीज का इन्फेक्शन और CNS इन्फेक्शन, जापानीज एंसेफेलाइटिस, किसी भी फॉर्म ऑफ एंसेफेलाइटिस जिसमें ब्रेन को क्षति पहुंची हुई हो और ब्रेन के तार टूटे हुए हों, उसमें मिर्गी उत्पन्न हो सकती है। कई बार जब बच्चों की पैदाइश होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि घर में डिलीवरी हो जाती है और बच्चों को पैदा होते हुए बच्चे नहीं रोते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार रोता है वो सांस लेता है। उस दौरान जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो दिमाग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वो दिमागी नुकसान बच्चे के साथ कई बार जीवन भर रहता है, और उस नुकसान की वजह से भी, जिसको हम हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज कहते हैं, उसकी वजह से भी मिर्गी के दौरे बच्चों में आ सकते हैं। कई प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें आपको जांचों में या MRI में नहीं मिलेगा कुछ, मगर फिर भी मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम होती है जो ऊपरी तौर पर MRI में नहीं नजर आती। क्या मिर्गी की रोकथाम संभव है? क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। मिर्गी की बीमारी होने पर अगर आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो आज की तारीख में इतनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि मिर्गी को कंट्रोल करना डेफिनेटली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है।